अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है जी, आज एक नई वीडियो को लेकर। आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है जी, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, हमारे पास एक रजिस्टर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर रजिस्टर ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे जी कि ये क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए जी, बिना टाइम ज़ाया कीजिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि ये देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने ये एक कॉन्ट्रैक्टर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर रजिस्टर ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अहम चीज़ है, ठीक है दोस्तों। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा पावर फैक्टर का पैनल बनाया जाता है, ठीक है। कैपेसिटर बैंक जो बनाया जाता है उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर आप एक अगर रिले भी देख सकते हैं, ये लगी हुई है, ठीक है। रजिस्टर ब्लॉक इसको बोलते हैं, तो ठीक है दोस्तों, ये लगा है, ठीक है। इसके नीचे कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। इसको ऐड ऑन भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त के से पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि यार ये जो रजिस्टर ब्लॉक लगा होता है ये किसके लिए लगा होता है, ठीक है दोस्तों। नीचे तो कॉन्ट्रैक्टर ही है, ठीक है, ये ऐड ऑन सिर्फ लगा हुआ है दोस्तों। तो आगे से बहुत सारे दोस्त जवाब देते हैं कि यार ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगा होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसमें देख सको, ठीक है, तो ये जो दो इसके पॉइंट्स हैं ये एन सी हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब ये दोनों क्लोज हैं, लेकिन जिसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों एनो हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको नहीं कह सकते कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए ये लगा हुआ है, ठीक है। ऐड ऑन रजिस्टर ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका ये जो तीनों वायर लगी हुई हैं दोस्तों, ठीक है, ये रजिस्टर वायर हैं, ठीक है। इनके अंदर रजिस्टर है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्टर की जो बात ख़ास है, ठीक है, वो ये है कि इसको दोस्तों डैम्पिंग रजिस्टर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये आप नाम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसकी रेटिंग कभी भी दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखा सकूँ, तो इसकी जो रेटिंग होती है वो KVR में ही होती है दोस्तों, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये AC6B, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो हमारा पावर बैंक के अंदर लगता है वो AC6B। ये इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर की कितनी किस्में होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये सामने आएगा तो मैं आपको बताते चलूँ, ये ACB-6B है, ठीक है। तो इसकी जो रेटिंग होती है दोस्तों वो KVR में होती है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। अभी हम आते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। एक तो आपको बात क्लियर हो गई कि ये जो इसके रजिस्टर ब्लॉक लगे हैं ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा आपको नाम पता चल गया कि इसको डैम्पिंग रजिस्टर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, इसको क्यों लगाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये लगाने का मकसद जो है, मैंने आपको बताया कि ये जो कैपेसिटर बैंक हमारा बनता है, ठीक है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उसमें कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है दोस्तों वो होता है इन रश करंट के लिए, ठीक है। इन रश बोलें तो दोस्तों, जब हम लोग कैपेसिटर को ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो स्टार्टिंग करंट पैदा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो रजिस्टर ब्लॉक वाला कॉन्ट्रैक्टर है ये लगाया जाता है। पहला तो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसका फ़ायदा है कि स्मूथ स्विचिंग है, ठीक है। स्मूथ स्विचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये दूसरी चीज़ हो गई। उसके अलावा कैपेसिटर की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये रजिस्टर ब्लॉक का, ठीक है दोस्तों। तो इंक्रीज ऑफ द लाइफ ऑफ कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अभी दोस्तों इसमें जो चीज़ें हैं, ठीक है, अभी
इन रश करंट है, ठीक है, स्मूथ स्विचिंग है, ठीक है, इंक्रीज़ ऑफ कैपेसिटर लाइफ है। इसमें कैसा है, इसमें मैं आपको एक ग्राफ बना के देता हूँ कि अगर ये रजिस्टर ब्लॉक वाला जो कॉन्टेक्टर है ये नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आपका है, सपोज़ मान लेते हैं कि ये 1200 एम्पीयर, ये सबसे आपका हाई एल्टीट्यूड है, आपका जो 1200 एम्पीयर करंट जा रहा है ये इतना ऊंचा जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल कॉन्टेक्टर में आपका ऐसे होता है, ठीक है, विदाउट ये जो है डैम्पिंग रजिस्टर के, ठीक है। और अगर आप इसमें डैम्पिंग रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो हाई एल्टीट्यूड जा रहा है दोस्तों, इसको ये रजिस्टर ब्लॉक की वजह से कंट्रोल करके इसका जो इन रश करंट होगा जो 1200 पे जा रहा था उसको कम कर देगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा दोस्तों अगर इसकी आप एक लाइन में बोलना चाहो कि यार इसकी कोई बोले कि इसकी एक लाइन में आप तशहीर करो या इसके एक लाइन में बताओ, जुमला बताओ कि ये क्या चीज़ है, तो आप बोल सकते हैं कि डैम्पिंग रजिस्टर यूज़ इन द सर्किट टू रिड्यूस द करंट पीक। मतलब कहने का ये तो इंग्लिश में मैंने बताया है कि डैम्पिंग रजिस्टर जो इस्तेमाल किया जाता है वो जो स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया स्मूथ स्विचिंग, ठीक है। तो स्मूथ स्विचिंग तभी होती है कि आप जो है रजिस्टर ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।